अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का फिर से एनालिसिस करते हैं आज के दिन में ही, और ये एनालिसिस थोड़ा सा ज़रूरी होगा आप सब के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी हमारे पास जो चार्ट ओपन है ये BNB का चार्ट है, और डेली अगर हम कैंडल खोलते हैं तो हमें नज़र आता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 जो है वो BNB के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 दिन से। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो 200 की लाइन है, इसको तोड़ के जैसे ही BNB ऊपर निकलेगा तो ये एक बहुत बड़ा बुलिश साइन होगा। तो आप अगर BNB में एंट्री लेना चाहें तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे एंट्री लेने का फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मार्केट अब यहाँ से मज़ीद नीचे गिर सकती है या फिर यहाँ से ऊपर बाउंस करेगी। अगर तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम थोड़ा बहुत भी इंक्रीज़ होता है ना, तो BNB जो है वो हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे एक कैंडल बनी थी डॉजी टाइप, और एक हैमर कैंडल भी बनी थी। ये मार्केट में ऊपर जाके बनी थी, तो मैं ये सोच रहा था कि शायद मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, लेकिन इस कैंडल का जो ब्रेकआउट हुआ वो ऊपर की तरफ हो गया, तो वो तो सिस्टम नहीं चला। अब मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, मज़ीद अपनी एक सपोर्ट को आके BNB जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि BNB में अगर आपने थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, इंट्राडे की स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने एंट्री लेनी है BNB के अंदर तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और हम जो एग्ज़िट करेंगे वो अगर हम ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके करें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि ऑल टाइम हाई जो है वो कितने परसेंटेज के ऊपर बनता है। अगर BNB को आप लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद के छोड़ना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 103%, ऑलमोस्ट 103% तक इसका ऑल टाइम हाई है। सॉरी 115% तक, 115% तक इसका ऑल टाइम हाई रहा है। $688 तक BNB का जो कॉइन है वो रहा है, और दोबारा अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है और वहाँ से भी अगर रिटर्न आता है तो 115-16% का जो प्रॉफिट है वो हम हासिल कर सकते हैं। उसके बीच में जहाँ आपका दिल करे आप यहाँ पे 40% के ऊपर एक इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, एक रेजिस्टेंस इसकी बनेगी 100% के ऊपर, फिर 115% के ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ये कर सकते हैं। आलमोस्ट 2024 तक ये प्रॉफिट आप हासिल कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आप 8, 10, 20 कॉइन आप ख़रीद के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी यहाँ से रिटर्न मिल सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना वीकली कैंडल के ऊपर, तो वीकली कैंडल में हमें 200 की मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो नीचे नज़र आ रही है, और जो बाकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइंस हैं वो हमें ऊपर की तरफ नज़र आ रही हैं, और एक बुलिश साइन ही हमें नज़र आ रहा है। और काफ़ी हफ्तों से BNB हमें ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक हफ्ते की जो कैंडल है वो हमें अगर रेड नज़र आ भी रही है तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक रेजिस्टेंस को तोड़ के BNB ऊपर निकल चुका है, हफ्ते की जो रेजिस्टेंस है, और उसको अब एज अ सपोर्ट जो है वो ले रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं डॉट के अंदर लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए। इस चैनल के ऊपर मैं आपको सारे के सारे सिग्नल देने की कोशिश करता हूँ। लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सारे के सारे सिग्नल्स मैं देने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने अगर थोड़े से लंबे अरसे के लिए कॉइन को खरीदना है तो किस तरह से खरीदना है, किस तरह से देखना है। ठीक है, अच्छा, डॉट के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमें जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है सबसे पहली वो 9.7 के ऊपर नज़र आ रही है, और उससे पहले ही डॉट जो है वो थोड़ा सा रिजेक्शन लेके वापस आया है, और मार्केट में थोड़ी बहुत जो पैनिक की सिचुएशन थी, बिटकॉइन जो थोड़ा बहुत क्रैश किया, उसकी वजह से डॉट जो है वो हमें 9.2 के ऊपर नज़र आ रहा है। हायर हाइज़ और हायर लोज बना रहा है डॉट भी। तो हम यहाँ पे अगर डॉट को अभी ख़रीद के रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जो है वो एग्ज़िट कर सकते हैं डॉट के अंदर। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, अगेन आपको कह रहा हूँ कि ये जो अभी मैं आपके साथ जितने भी सिग्नल शेयर करूँगा वो 1-2 दिन के सिग्नल नहीं है, ये कम से कम 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल के सिग्नल आप जहन में रख के यहाँ पे बाइंग कीजिएगा। और अगर आप बाइंग करते हैं तो इंशाल्लाह से आप यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न लेके एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पे पहले हमारी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 9.9, और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी वो 13.7 के ऊपर बनेगी। आप अगर चाहें तो वहाँ पे भी आप एग्ज़िट ले सकते हैं, वहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। अगर आप अभी एंट्री लेते हैं तो 45% तक हमारी जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो बनती है 46% तक। तो 46% का प्रॉफिट लेके भी आप चाहें तो वहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, काफ़ी प्रॉफिट है। अच्छा, आगे चलते हैं, LTC के बारे में बात कर लेते हैं। LTC ने अपना हायर हाई बनाया था और उसके बाद हायर हाई नहीं बना सका। LTC में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, LTC कॉइन अच्छा है,
ये मतलब फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, लेकिन अभी चार्ट के ऊपर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो उतना अच्छा साइन नहीं दे रहा। LTC अगर तो चला जाता ना मिसाल के तौर पे 65.7 तक, तो फिर हम ये सोच सकते थे कि हायर हाइज बना रहा है तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे। और वहाँ पे अगर हम डेली की कैंडल के ऊपर देखते हैं तो LTC ने अपनी 100 की मूविंग एवरेज को भी टच नहीं किया और उससे पहले ही रिजेक्शन ले लिया। और ये जो रिजेक्शन लिया है ये बिल्कुल अपने हायर हाई से बिल्कुल पहले ही रिजेक्शन ले लिया। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर चला जाता ना तो हायर हाई बन जाना था, लेकिन नहीं बना, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। अब यहाँ पे दोबारा अगर इसको सपोर्ट लेके 20 की मूविंग एवरेज को या 50 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता है और एक हायर हाई बना देता है, अगर ये 65 तक जाता है तो फिर हम इसके अंदर दोबारा से एंट्री लेने का सोचेंगे। अदरवाइज़ ये अगर दोबारा से लोअर लो बनाना शुरू कर देगा तो फिर हम वहाँ पे एंट्री जो है वो नहीं लेंगे। LTC की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं BTC की साइड। BTC ने हमें पिछले 2 दिन से फिर से रेड कैंडल दिखा दी और आज क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 8 बजे वीडियो मैं बना रहा हूँ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, तो BTC जो है वो हमें कंटिन्यूसली अभी नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुबह की बात करें तो BTC हमें 24,150 के ऊपर भी जाता हुआ नज़र आया था और लोगों ने वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी थी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कभी भी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करने की सोचते हैं तो मार्केट में थोड़ा सा पहले अच्छे तरीके से उसको वॉच किया करें। 4 आवर की एक कैंडल भी अगर इस पॉइंट के ऊपर जाके क्लोज होती, 4 आवर की एक कैंडल, तो फिर तो आप लॉन्ग की पोजीशन लेते। लेकिन आपने क्या किया, कैंडल तो ऊपर क्लोज ही नहीं हुई, आपने जाके यहाँ पे जैसे ही 24,000 को क्रॉस किया इसने तो आपकी तरफ सिग्नल आते हैं, वो भी एक्सचेंज का सिग्नल आ गया, कॉइन मार्केट का सिग्नल आ गया कि बिटकॉइन जो है वो 24,000 को क्रॉस कर गया, तो आपको ये लगा कि अब मार्केट बस जो है वो रॉकेट बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, तो मार्केट नीचे आ गई। अब जो है वो 23,800 700 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो जहाँ पे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अभी BTC मज़ीद थोड़ा सा नीचे गिरेगा और जहाँ पे एक सपोर्ट जो है वो इसकी बनेगी, या तो बनेगी इसकी सपोर्ट जो है वो 23,400 के करीब, या फिर एक सपोर्ट इसकी बनेगी 23,200 के करीब। अगर 23,200 को तोड़ के BTC नीचे जाता है तो बहुत बुरा साइन है और BTC जो है वो क्रैश करेगा, जो कि मैं आपको बहुत दिनों से बार बार बता रहा हूँ। और मैं सिर्फ एक वीडियो में बता के बस कर देता, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो एक वीडियो मिस करते हैं, 2 वीडियो मिस कर जाते हैं। चलें, कोई ना कोई वीडियो तो वो देखेंगे, बहाना तो नहीं मिलेगा कि भाई आपने तो हमें अपडेट नहीं किया था। तो अभी BTC की साइड से हमें कोई भी अच्छी खबर जो है वो देखने को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से BTC हमें बहुत ज़्यादा बाउंस करता हुआ नजर आया और बहुत ज़्यादा जंप देता हुआ नजर आया। हायर हाई एक ज़रूर बना है, लेकिन ये हायर हाइज के अंदर कोई वॉल्यूम ही नहीं है। आप यहाँ पे देखें, जैसे ही टच किया है 25,000 को तो फ़ौरन मार्केट जो है वो उसने नीचे ला के 24,000 के ऊपर 23,900 के ऊपर ला के छोड़ दिया। तो ये तो कोई हायर हाई नहीं है ना। हायर हाई का मतलब ये नहीं होता, एक कैंडल कम से कम यहाँ पे क्लोज होनी बनती थी। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई तो पीछे वाले हायर हाई को तोड़ के एक नया हायर हाई बना, डबल एच बना, तो वहाँ पे देखें कितने अच्छे तरीके से वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे मेंटेन हुआ। उसके बाद दोबारा से हायर हाई बना तो एक अच्छे तरीके से वॉल्यूम मेंटेन हुआ, लेकिन यहाँ पे यार कोई मज़ा ही नहीं आया हायर हाई का। तो मैं यहाँ पे यही सोच रहा हूँ कि मार्केट जो है वो नीचे ही गिरेगी अभी। तो आप चाहें तो किसी भी कॉइन के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेनी है तो फिर आप स्टॉप लॉस का यूज़ जो है वो थोड़ा सा मतलब या तो दूर रखें स्टॉप लॉस को, या फिर बिटकॉइन को पहले अच्छे तरीके से वॉच कर लें, उसके बाद आप एंट्री लें। ये दोनों सिनेरियो ही हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है, ये एक मैनिपुलेशन भी हो सकती है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और क्योंकि बाकी सारे के सारे जो कॉइन है वो BTC के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो हमने सबसे पहले BTC को देखना होता है, उसके बाद हम जो है वो किसी न किसी कॉइन के अंदर एंट्री लेने की बात करते हैं। बाकी कॉइन्स का अगर हम चार्टिंग का थोड़ा सा सीन देखते हैं तो वहाँ पर हमें एंट्री लेने का साइन ज़रूर मिल रहा है, लेकिन BTC अगर गिरेगा तो फिर डेफिनेटली सारी की सारी मार्केट गिरेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको थोड़ा सा बस अर्जेंटली ये बताना था कि BTC की साइड से कोई अच्छी खबर क्योंकि नहीं आ रही, तो अगर आप एंट्री वगैरह लेने की सोच रहे हैं तो आपने फैसला किस तरह से लेना है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।